बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह अन ब्रांड यानी कि जो नॉन ब्रांड की जो लिस्ट होती है उसको किस तरह से हम हंट करते हैं, किस तरह से हम उसको फाइंड करके उसके साथ मी टू करते हैं। आप में से काफ़ी लोग यानी कि सवाल करते हैं कि सर होल सेल जब हमने करना है, जब हमने किसी लिस्ट के साथ मी टू करना है तो क्या ज़रूरी है कि हम उससे यानी कि पहले अप्रूवल लें? देखिए, दो तरह से आप होलसेल कर सकते हो। या तो आप ब्रांड की लिस्ट के साथ मी टू करके होलसेल करोगे, या फिर आप नॉन ब्रांड लिस्ट के साथ मी टू करके होलसेल करोगे। तो जब आप ब्रांड के साथ मी टू करके होलसेल करोगे तो फिर ब्रांड से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट, और आप जब उनसे अप्रूवल आपको मिल जाता है फिर आपने इन्वेंट्री उन्हीं से लेनी करनी, आपने इन्वेंट्री फिर उन्हीं से बाय करनी है और उन्हीं उनकी लिस्ट के साथ आपने मी टू कर लेना है और वहाँ से बाय करके आपने इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवानी है और आप वहाँ पे बिजनेस करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ब्रांड से अप्रूवल लेने के लिए आपकी कंपनी, उसके बाद आपकी वेबसाइट, आपकी बिजनेस मेल, आपका उस कंट्री का फ़ोन नंबर, आपके पास सेल टैक्स नंबर या वैट यानी कि आपके पास नंबर होना चाहिए, तब आपको ब्रांड अप्रूवल देगा। तो उसके अलावा यानी कि दूसरी ऑप्शन ये है कि आप किसी नॉन ब्रांड लिस्ट के साथ मी टू कर लो, उसमें किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप उसके साथ मी टू करो, बस आपको पहले उस लिस्ट को फाइंड करना है। यानी कि रिक्वायरमेंट वही है कि उस लिस्ट के साथ मी टू की ऑप्शन होनी चाहिए, उसमें अमेज़न नहीं होना चाहिए, सेल आप उसकी देख सकते हो। फिर आपने उसके ब्रांड को चेक करना है कि क्या उस ब्रांड के ऊपर, क्या उस नाम के ऊपर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर है कि नहीं है। अगर तो रजिस्टर होगा मतलब आप उसके साथ मी टू नहीं कर सकते। अगर वो रजिस्टर नहीं है तो फिर आप उसके साथ मी टू कर सकते हो बिना किसी अप्रूवल के, और इन्वेंट्री जहां से मर्जी बाय करो, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, दो वे से आप होलसेल कर सकते हो। या तो आप ब्रांड की लिस्ट के साथ मी टू कर सकते हो, वो पूरी डिटेल के साथ कोर्स पड़ा हुआ है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। अगर आपने अप्रूवल वगैरह नहीं लेना, अगर आप कहते हो कि सर कोई दूसरा वे बताएं हमें, तो फिर दूसरा वे ये है कि आप किसी नॉन ब्रांड लिस्ट को फाइंड करें, उसके साथ आपने मी टू करना है। लेकिन उसकी भी रिक्वायरमेंट यही है कि ऑलरेडी उस लिस्ट के साथ मी टू करके लोग बैठे हों और आपने पहले उसको चेक कर लेना है कि क्या वो जो ब्रांड, जो वो लिस्ट है उसमें जो ब्रांड लिखा हुआ है, क्या उसके ऊपर ट्रेडमार्क यानी कि फाइल हुआ है कि नहीं हुआ। अगर तो नहीं हुआ तो मतलब वो नॉन ब्रांड लिस्ट है, आप उसके साथ मी टू कर सकते हो। मी टू करो, जहां से आपका दिल करता है आप इन्वेंट्री यानी कि उठाओ, चाइना से उठाओ, पाकिस्तान से उठाओ, जिस कंट्री में बिजनेस कर रहे हो उसकी लोकल मार्केट से उठाओ, आप यानी कि बाय करके अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवा सकते हो या अपने पास आप रख सकते हो। दो ही लिस्टें हैं ना, या दो तरीकों से आप अमेज़न के ऊपर बिजनेस करते हो, या तो FBA है या FBM है। FBA करोगे तो मतलब आपने इन्वेंट्री अपनी अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवानी है। FBA करोगे तो इन्वेंट्री आपने अमेज़न के वेयरहाउस में भिजवानी है। FBM करोगे तो मतलब आपने इन्वेंट्री अपने पास रखनी है। ठीक है, अब आपने नॉन ब्रांड लिस्ट को ढूंढना कैसे है? तो सिंपल, उसके लिए आपके पास यानी कि यहाँ पे देखें, ये हमारे पास अमेज़न है और ये यूके की मार्केट हमने ओपन की है। हर मार्केट के लिए आपका जो मेथड है वो यही सेम होगा। आपने क्या करना है, लिस्टें ओपन करनी है और उसमें जो ब्रांड है ना, आपने उस ब्रांड को सर्च करके देख लेना है कि क्या इस ब्रांड के ऊपर कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर है कि नहीं है, मतलब वो ब्रांड ट्रेडमार्क फाइल है कि नहीं है उस ब्रांड के ऊपर, उस नाम के ऊपर। तो सिंपल यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं मैं सर्च करता, मैं यहाँ से सिर्फ यानी कि यहाँ पे मैं कैटेगरी चूज़ करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं कैटेगरी कोई भी है, मेथड सेम ही है। जैसे मैं यहाँ पे पेट सप्लाई की कैटेगरी को ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको सर्च कर देता हूँ, कुछ भी मैंने नहीं किया। आप कोई कीवर्ड भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो। कीवर्ड सर्च करने के बाद आपके सामने जो वो प्रोडक्ट आएंगी, आप उनको ओपन करके उसके ब्रांड को यानी कि चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं सिंपल यहाँ पे ये देखें 4 स्टार एंड अप, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ये जो रिव्यू वगैरह टैब है, आप देखें हमारे सामने कितनी 50,000 प्रोडक्ट आई हैं। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मी टू किसके साथ है।
ये नॉन ब्रांड लिस्ट को फाइंड करने का ये तरीका होता है। 52 लोग इसके साथ मी टू करके बैठे हुए हैं, इसके साथ 14 लोग मी टू करके बैठे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। और ये सोल्ड बाय अमेजोन है, ये भी सोल्ड बाय अमेजोन है, अमेजोन इसको बेच रहा है। उसके बाद नीचे देखें आपके पास यहाँ पे ये 4 FBA सेलर हैं और ये सोल्ड बाय अमेजोन भी इसके अंदर है। तो यहाँ पे आप यानी कि देखें, सिंपल आपके सामने ये एक्सटेंशन लगी हुई है, ये वाली जो सोल्ड बाय दिखा रहा है ना हमें, ये आपके पास ये क्विक व्यू यानी कि एक्सटेंशन है, DS अमेजोन क्विक व्यू, इसके ऊपर अच्छी खासी एक वीडियो बनी हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा। अगर आपको यानी कि आपने नहीं देखी, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इसी चैनल के यानी कि में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपने इसको ओपन किया, मैं सिर्फ आपको ये दिखाने लगा हूँ कि देखें रिक्वायरमेंट वही है कि जिसके साथ आपने मी टू करना है उसमें ना तो अमेजोन हो मिनिमम, यानी कि वहाँ पे 4 से 5 लोग मी टू करके बैठे हो, अमेजोन नहीं उसके अंदर होना चाहिए, और वो लिस्ट नॉन ब्रांडेड होनी चाहिए, तभी आप उसके साथ जाके मी टू कर सकते हो बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के। आपको किसी किस्म की यानी कि कोई नीड नहीं है, आपने उसके साथ मी टू किया, क्वांटिटी यानी कि आपने इन्वेंट्री जहाँ से मर्जी उठाओ उसके साथ जाके मी टू कर लो। तो यहाँ पे यानी कि जैसे मैं किसी को ओपन कर लेता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल इनमें से इसको ही ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ मैं सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि आपने ब्रांड को कैसे चेक करना है कि वो यानी कि रजिस्टर है कि नहीं है, आपने ये चीज़ देखनी है। जैसे ये इसके साथ 29 लोग मी टू करके बैठे हुए हैं, मेथड सेम होगा, मार्केट कोई भी हो सकती है। 33 लोग मी टू करके बैठे हुए हैं, 18 लोग मी टू करके बैठे हुए हैं, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखें मैंने आपके सामने यानी कि ये लिस्ट ओपन कर दी है, इसके साथ कितने लोग मी टू करके बैठे हुए हैं आप इसको देख सकते हो। इसके साथ यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगी, ये देखिए न्यू एंड ओपन बॉक्स 17 लोग इसके साथ मी टू करके बैठे हुए हैं। तो आप सिंपल यानी कि ये देखें यहाँ पे भी है ये। अब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि क्या ये लिस्ट ब्रांडेड है, मतलब ये जो ब्रांड आ रहा है इसके ऊपर इन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ। अगर तो इन लोगों ने लिया हुआ है तो मतलब हम इसके साथ मी टू नहीं कर सकते बिना इनके अप्रूवल के। तो अगर देखें बात यहाँ पे गौर से सुनिएगा मेरी, अगर ब्रांड के आगे लिखा हो जेनेरिक, लिखा हो अदर, लिखा हो नॉन ब्रांडेड, मतलब वो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ट्रेडमार्क नहीं है, तो वो नॉन ब्रांडेड लिस्ट है। 3 मैंने लफ्ज़ बोले हैं, नंबर 1 जेनेरिक, नंबर 2 नॉन ब्रांडेड, नंबर 3 अदर। अगर तो ब्रांड के आगे ये 3 नाम लिखे हुए हों किसी भी लिस्ट में, मतलब वो लिस्ट नॉन ब्रांडेड है, आप बेखौफ होकर उसके साथ मी टू कर सकते हो। तो इन्वेंट्री जहाँ से मर्जी लो, FBA करनी है FBA कर सकते हो, FBM करनी है FBM कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू। तो अब इसको कैसे चेक करना है कि ये ब्रांड रजिस्टर है कि नहीं है, मतलब ये जो लिस्ट है, जिसकी ये लिस्ट है, क्या उसने जो ब्रांड यहाँ पे यूज़ किया सेफ्टी फर्स्ट, क्या इसके ऊपर उसने ट्रेडमार्क लिया है कि नहीं लिया। अगर तो ये लिया है तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा, अगर नहीं लिया तो वहाँ पे स्टेटस में यानी कि नॉट रजिस्टर होगा। तो आप बेसिकली इसके साथ मी टू कर सकते हो बिना इसके अप्रूवल के। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ब्रांड है इसका, ये देखें गौर से। मैं इसको यहाँ से करूँगा कॉपी, मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी करने के बाद अब ये यूके की मार्केट है, गौर से देखें। तो मैं यहाँ पे यूके ट्रेडमार्क सर्च यानी कि ओपन करूँगा, यूके ट्रेड, तो ये यूके की जो ट्रेडमार्क की यानी कि वेबसाइट है वो यानी कि यहाँ पे ओपन हो जाएगी, यूके ट्रेडमार्क सर्च। अब देखें मैंने ये सिंपल ये सर्च किया, ये पहला लिंक आपने ओपन करना है। हर कंट्री की अपनी वेबसाइट होती है जहां पे हम ट्रेडमार्क को सर्च कर सकते हैं। एक मार्करिया ट्रेडमार्क सर्च के नाम से एक वेबसाइट है, आप वो यानी कि वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो भी। और उसके बाद यानी कि जैसे यूके की है इसी तरह US की होती है, हर कंट्री की अपनी है, पाकिस्तान की भी अपनी है जहाँ पे आप ट्रेडमार्क पाकिस्तान के यानी कि सर्च कर सकते हो। ट्रेडमार्क बेसिकली होता है कि अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना। जैसे आप लोग अमेजोन के अमेजोन छोड़े, आप लोग फिजिकली कोई बिजनेस करते हो पाकिस्तान के अंदर, या मैं ही कर लेता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो नाम यूज़ कर रहा हूं कोई और यूज़ ना करे, तो मैं गवर्नमेंट के थ्रू उस नाम को रजिस्टर करवा लूँगा और मुझे उसके यानी कि अपोजिट ट्रेडमार्क नंबर मुझे मिल जाएगा। तो मेरा जो नाम है वो कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो डेफिनेटली वो यानी कि उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि मैंने अपने ब्रांड को गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर करवाया हुआ इस कंट्री के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह अगर आप यूके में बिजनेस करोगे तो ट्रेडमार्क आपको यूके की
कंट्री में मीन्स कि यूके में आपको ट्रेडमार्क उसके ऊपर लेना पड़ेगा। तो इसी तरह ये यूके की ट्रेडमार्क यानी कि इस वेबसाइट आप सिंपल इसको ओपन कर दो। ओपन करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। अप्लाई भी अगर आपने ट्रेडमार्क के लिए आपने अप्लाई करना तो वो भी यहाँ से करते हो। ये देखें, अप्लाई टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क, मतलब अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाना यूके की गवर्नमेंट के थ्रू, यूके की कंट्री में, मीन्स कि यूके कंट्री में। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है कीवर्ड्स। यहाँ पे देखें, यू कैन सर्च फॉर ट्रेडमार्क बाय ट्रेडमार्क नंबर। मैं दिखाता हूँ नंबर क्या होता है। ट्रेडमार्क ओनर, उसके बाद कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब है जो अभी हमने यहाँ से ये पकड़ा है ये नाम, इसको हम देखेंगे। तो हम कीवर्ड्स के ऊपर जाते हैं, सिंपल कीवर्ड्स एंड फ्रेज और इमेज के ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पे जाके हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारे पास सेफ्टी फर्स्ट है हम उसको यहाँ पे एंटर करके देखना हमने ये है कि क्या ये ब्रांड यहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं है। सिंपल हमने इसको सर्च किया तो ये देखें, कुछ समझ आया आपको? आई थिंक आ गया है। नहीं, आई होप 100% आपको समझ आई है। ये होता है ट्रेडमार्क नंबर, जो कि यूके की गवर्नमेंट आपको एक सर्टिफिकेट देती है, उसके ऊपर आपका ट्रेडमार्क नंबर होता है। अब ये ब्रांड रजिस्टर है, आप इसके साथ मीटू नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहोगे तो आप पहले इनसे अप्रूवल लोगे, आप इनसे पहले बात करोगे। ये था यूके। अगर मैं आपको यूई की बात बताऊं तो अमेजोन यानी कि हमारे पास .ae यानी कि यूई की मार्केट है। इसी तरह आप यहाँ पे ओपन करोगे, कोई भी कैटेगरी ओपन कर लें, यानी कि आप यहाँ पे जैसे आप पेट सप्लाई की ओपन कर लें, आप इसको यानी कि यहाँ आप होम एंड किचन की ओपन कर लें, जो मर्जी ओपन करें आप। होम एंड डाइनिंग की आप ओपन कर लें यहाँ पे, वैसे ही आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद यानी कि इसी तरह यहाँ पे बड़ी ऐसी लिस्टें आपको नजर आएंगी दुबई में जो कि नॉन ब्रांडेड है। तो उसके बाद यानी कि वही प्रोसेस है, आप यानी कि आप यानी ये करें या बाय नेम लिख लें, कोई भी प्रोडक्ट जो आपका दिल करता है वो प्रोडक्ट लिख लें। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट यानी कि हमारे सामने जो है वो प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगी। अब वही मेथड है सेम। आपने क्या करना है, आपने बेसिकली किसी एक को ओपन करना है, आपने किसी एक को ओपन करना है और आपने देख लेना है कि क्या इसके ऊपर क्या इस ब्रांड ने यानी कि ट्रेडमार्क लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ। आप सिंपल यहाँ पे ये देखते हो कोई भी चीज़, जैसे यही है, आप इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद ये इसका ब्रांड है, इसको आप ओपन करो, यहाँ से आपने कॉपी करना है। और जहाँ तक इसके स्टोर की बात आ रही है तो ये बेसिकली ब्रांड है, क्योंकि स्टोर आप तभी बना सकते हो अमेज़ॉन के ऊपर जब आपका प्राइवेट लेबल या आपका बेसिकली जो ब्रांड है वो अमेज़ॉन के ऊपर इनरोल होता है। सिंपल, ये स्टोर है और ये हमें तभी बनाने की इजाज़त होती है जब बेसिकली हमारा ट्रेडमार्क अमेज़ॉन के ऊपर इनरोल हो। अब ये कैसे इनरोल करते हैं, ये ज़रा बात गौर से सुनिएगा। देखें, सिंपल सी बात है, जब आपने यूके की एग्जांपल देता हूँ, मेथड सेम है हर मार्केट में। जब आपने यूके की गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई किया और आपने अपने ब्रांड को वहाँ रजिस्टर करवा लिया, यूके की गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट देगी जिसके ऊपर आपका ट्रेडमार्क नंबर होगा। आप उस ट्रेडमार्क नंबर को कॉपी करोगे, अमेज़ॉन ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर आके उसको वहाँ एंटर करके अपने वो जो आपने यूके की कंट्री में यानी कि जो आपने यूके कंट्री के अंदर ट्रेडमार्क लिया है, आप उस ट्रेडमार्क को अमेज़ॉन के ऊपर इनरोल करोगे। तो मतलब आपका अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड इनरोल हो गया है। अगर इनरोल होगा तो ये स्टोर आप बना सकते हो, अदरवाइज आप स्टोर नहीं बना सकते अमेज़ॉन के ऊपर। ये देखें, ये मैंने सेफ्टी आपको दिखाया था ना, ये देखें कोई स्टोर नहीं है। सिंपल, यानी कि अब भी ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांड है तो स्टोर आपका बनाना मस्ट है, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम स्टोर बनाएं कि ना बनाएं। तो स्टोर बेसिकली यानी कि बना बनाया होता है एक वेबसाइट की तरह, यानी कि एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, आप डिफरेंट आप फोल्डर बना देते हो, जी ये मेरे योगा मैट है, ये मेरा स्किपिंग रोप है, जी ये मेरी ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है, ये मेरी किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट है। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो ये बेसिकली यहाँ से पता चल रहा है ये बेसिकली क्या है, ये ब्रांड है। आप यहाँ पे कोई चीज़ सर्च कर दो, ये बेस्ट सेलर में चले जाओ, या आप यानी कि यहाँ पे सिंपल आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर दें। जैसे हम योगा मैट ही कर लेते हैं, योगा मैट हमने सर्च कर लिया, सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपको पता चले कि ये ब्रांड है कि नॉन ब्रांड है। आपने योगा मैट यहाँ पे ओपन किया और ओपन करने के बाद अब आपने यहाँ पे देखना है कि मीटू, पहले देखें किन किन के साथ यानी कि लोग मीटू करके बैठे हुए हैं। इसके साथ 2 लोग मीटू करके बैठे हैं, इसके साथ 2 हैं, इसके साथ 9 लोग हैं। तो ये स्काई लैंड है, ठीक है, ये ब्रांड का नाम स्काई लैंड है।
आप इसको यानी कि ओपन करके देख सकते हो, या उसके बाद आप देखें जहाँ कुछ ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं मी टू करके, आप उसको ओपन करके देखें तो आपको यहाँ से पता चलेगा। अच्छा, मैं एक और आपको दिखाऊँ, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको यानी कि कैसे होता है। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ ना ये प्रोडक्ट, तो जो मैं अभी आपको बात बता रहा था कि अगर ब्रांड के आगे अदर लिखा हो, जेनेरिक लिखा हो या नॉन ब्रांड लिखा हो तो मतलब वो नॉन ब्रांड की लिस्ट है। अच्छा, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि अगर इस जगह पे अदर लिखा हो तो ये देखिए लिखा नज़र आ गया आपको, ठीक है। तो मतलब ये देखें रेटिंग भी किसी काम की नहीं है। जब ऐसी लिस्ट होती है तो वो नॉन ब्रांड है और रेटिंग उसकी कोई मैनेज नहीं करता, कोई मेंटेन नहीं करता, क्योंकि हर कोई ना कहीं से लेके यानी कि सेल कर रहा है। किसी की क्वालिटी अच्छी होती है, किसी की यानी कि लो होती है। जब ब्रांड की लिस्ट होती है तो मतलब आप ब्रांड से अप्रूवल लेके क्वान्टिटी ब्रांड से लोगे, मतलब कि इन्वेंट्री आप ब्रांड से लोगे। जब आप नॉन ब्रांड लिस्ट के साथ मीटू करते हो तो जहाँ से मर्जी आप लो, आपकी मर्जी है। तो इस तरह से वो नज़र आती है। तो बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे किसी ब्रांड को सर्च करने की तो वो ये है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जेडी रोलर इसने ब्रांड यानी कि डाला हुआ है। हम कोई और देखते हैं, मतलब यही ओपन कर लो आपने सिंपल यानी कि चेक करना है ना। जैसे ये नया आ गया कोई, आप इसको यहाँ से कॉपी करो, इसको आपने यहाँ से कॉपी किया। आपने अब ये देखना है कि क्या इसके ऊपर ट्रेडमार्क इन लोगों ने लिया हुआ है कि नहीं। तो ये आपके सामने यानी कि वेबसाइट है मार्करिया ट्रेडमार्क सर्च, ये आपके सामने। आप इसको ओपन करते हो, ये पहला लिंक है, आप ये हर कंट्री में यूज़ कर सकते हो। तो आप इसके ऊपर यानी कि इसको ओपन करें और ये फ्री है। आप ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे वो जो ब्रांड अभी हमने कॉपी किया था ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला, ये लिस्ट को आपने देखना है। उसके बाद यानी कि आपने यहाँ पे एशिया में आना है, क्योंकि एशिया में यानी कि यूएई है। आप दुबई में चेक कर रहे हो ना, तो आप इसको सिंपल यहाँ पे सर्च करोगे। आप जैसे इसको सर्च करते हो तभी पता चल जाता है इसके ऊपर ट्रेडमार्क है कि नहीं है। तो ये देखिए फाउंड वन आइडेंटिकल, तो ट्रेडमार्क इसके ऊपर है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप इस तरह से यानी कि चेक कर सकते हो कि वो लिस्ट ब्रांडेड है कि नॉन ब्रांडेड है। ब्रांडेड का मतलब है कि उसके ऊपर ट्रेडमार्क लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, उस नाम को रजिस्टर करवाया है कि नहीं करवाया हुआ। अगर तो करवाया मतलब आप उसके साथ मीटू नहीं कर सकते ऐसे ही मुंह उठा के, आप उनसे इजाज़त लोगे, अप्रूवल लोगे। अगर वो नहीं रजिस्टर्ड तो मतलब आपके पास राइट है, आपके पास राइट है कि आप उसके साथ मीटू कर लो, जहाँ से मर्जी इन्वेंट्री उठाओ और बेचना शुरू कर दो। तो बाकी जो होलसेल का पूरा कोर्स है ना, वो सारा इसी तरह का सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। सिर्फ मीटू के लिए मैंने आपको बता दिया, मतलब कि नॉन ब्रांड लिस्ट के साथ आप कैसे मीटू करते हो। मीटू का आपको पता है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में होलसेल का कंप्लीट कोर्सेज का लिंक मिलेगा, आप उसको लाजमी देखिएगा। सिर्फ ये वीडियो थी कि आप नॉन ब्रांड लिस्ट के साथ कैसे मीटू करते हो। बड़े आप में से सवाल करते थे कि सर क्या होलसेल सिर्फ हम ब्रांड की लिस्ट के साथ मीटू करके कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। दो ऑप्शन हैं, दो तरह से कर सकते हो, या तो ब्रांड के साथ मीटू कर लो या आप नॉन ब्रांड लिस्ट के साथ मीटू कर लो। जब नॉन ब्रांड लिस्ट के साथ मीटू करते हो तो कोई वेबसाइट नहीं है, कोई बिजनेस मेल नहीं है, कोई यानी कि फ़ोन नंबर नहीं है। आप उसके साथ मीटू करो, जहाँ से मर्जी इन्वेंट्री उठाओ और अमेजोन के वेयर उसमें भिजवा दो, लेकिन आपको प्रॉफिट होनी चाहिए। ये आपने याद रखना है, प्रॉफिट। ये चीज़ें पहले कैलकुलेट आपने करनी है और एफबी कैलकुलेटर के ऊपर हमने बात भी की है। तो आप होलसेल का कोर्स कंप्लीट देख लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी अगर नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ नहीं आती तो फिर मैं हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आप फेसबुक ग्रुप में पोस्ट अपलोड करें अपनी, और वहाँ पे आपको यानी कि आंसर मिल जाएगा। मैं भी अपनी यानी कि आंसर दे दूंगा, बाकी लोग भी आपको दे देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फेसबुक ग्रुप में पोस्टें किया करें, जो भी आपके सवाल हैं वहाँ पे पोस्ट अपलोड किया करें। वहाँ पे तरह तरह के आपको आंसर मिलेंगे, मैं दूंगा, कुछ और लोग देंगे, तो डिफरेंट आंसर आपको मिलेंगे, तो आपके नॉलेज में इजाफा होगा, ठीक है। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।